हम एक बातों में खड़े रहने की जरूरत है, हमें एक बातों में खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे एक बात में खड़े रहने की जरूरत तो उस समय हम अनुभव करते हैं जिसमें हम दृढ़ता के साथ आने वाली बातों का सामना करके हम अपने आप को सफल रूप में देखते हैं। मेरे प्यारे लोगों, इसके बारे में बाइबल एक बात बताती है। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को पवित्र बनाए रख। इसका मतलब एक बातों में आपको अडंगा मारकर या फिर सारी बातों में पवित्र बनाए रख, मतलब आप दृढ़ता के साथ खड़ा रहें। मैं एक गवाही को देकर इस वचन के प्रतिरूप में मैं एक गवाही देकर मैं आपको वचन को समझाना चाहूंगा। एक पूर्ण रूप से समर्पित मसीही लड़की को जो पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान थी, एक समस्या का सामना करना पड़ा। डिग्री की पढ़ाई की, बहुत सी पुस्तकें जो उसे पढ़नी थी, उनमें से एक विशेष पुस्तक का विषय बहुत मलिन था। यह उसके लिए एक चुनौती थी। उसने अभी तक उसने अपना जीवन पवित्रता में संभाला था, क्योंकि वह अभी तक अपना जीवन पवित्रता में संभाला था। पुस्तक न पढ़कर परीक्षा में असफल होना और पुस्तक पढ़कर अच्छे अंक में उत्तीर्ण होना, इन दो बातों के बीच उसे चुनाव करना था। उसने इस विषय पर परमेश्वर से प्रार्थना की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपने मन को अशुद्ध करने से बेहतर है कि परीक्षा में असफल हो जाए। मेरे प्यारे लोगों, ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। इसके पीछे एक बड़ी सच्चाई और आशीष है। परीक्षा पेपर में उस पुस्तक से संबंधित प्रश्न के लिए आवश्यक अंक रखे थे। उस प्रश्न में उस पुस्तक के ऊपर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था। उसने प्रार्थना की और कैसे उस पुस्तक के द्वारा एक जवान अशुद्ध हो सकता है, या अशुद्धता के प्रतिभाव पर उसने पूरा एक पृष्ठ लिख दिया और दृढ़ता से उस पुस्तक का तिरस्कार किया। जब परिणाम निकला तो उसे यह देखकर अत्यधिक अचंभा और आनंद हुआ कि उस परीक्षा में उसे ही सबसे अधिक अंक मिले हैं। परमेश्वर के बच्चे, क्या आपने जीवन को शुद्ध रखने की कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हैं? आप मजबूत रीढ़ की हड्डी वाले मसीह होना चाहिए। जो मनुष्य किसी बात के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी भी बात के लिए गिर भी सकता है। पवित्रता के लिए खड़े हो। जीवन की सबसे बड़ी असफलता और नैतिक असफलता है। मेरे प्यारे लोगों, आपने देखा एक सच्ची मसीह लड़की अपने जीवन को अशुद्ध नहीं होने पाए, हमारा जीवन अशुद्ध नहीं होने पाए, उसने इस निष्कर्ष पे पहुंचा, मैं बुक को रीडिंग नहीं करेंगे। मेरे प्यारे लोगों, यदि इस मसीह लड़की अपने आप को इतनी पवित्रता के लिए खड़ा रखी है और उसने एक सफल अंक को प्राप्त किया, आप और हम यदि ईमानदारी से अपने जीवन को जिएंगे, पवित्रता के साथ जिएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी असफल नहीं कर सकती है। यदि आप परमेश्वर के डर में जिएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। यदि आप परमेश्वर की निगाह में होकर जिएंगे, परमेश्वर की हुजूरी में अपना जीवन बिताएंगे, शत्रु की कोई भी तीर आपके ऊपर नहीं लग सकती है। उनकी कोई भी योजनाएं आपके ऊपर नहीं लग पाएगी। मेरे प्यारे लोगों, आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। परमेश्वर आपको अपने हाथ में लेकर चलना चाहता है।
परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है, एक विशेष योजना है। यदि आप वचन को थोड़ा ध्यान करेंगे, यिर्मयाह उसका 29 उसका 11 पद है, वहां पर लिखता है, परमेश्वर मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। शायद आपके जीवन के लिए कोई भी योजना शायद आपके पेरेंट्स के पास ना हो, आपके रिश्तेदार के पास ना हो, आपके फ्रेंडशिप में ना हो, आपके जीवन में खुद आपके लिए कोई योजना ना हो। याद रखिए, हमारा परमेश्वर कहता है हमारे पास आपके लिए योजना है। इन दिनों में आप सतर्क होकर, सावधान होकर जीवन को यापन करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर अपनी योजना को प्रकट करेगा। प्रभु आपको आशीष करे।